घटने के बाद भी बीसीसीआई का खजाना भरा, लेकिन आईसीसी से होने वाली कमाई में हुई कटौती। जी हां दोस्तों, ड्रीम 11 से हटने और आईसीसी के शेयर में कमी से भले ही हलचल मची हो, लेकिन बीसीसीआई की तिजोरी अब भी मजबूती से भरी हुई है। एक दरवाजा बंद हुआ तो बोर्ड ने नए रास्ते खोल लिए। एडिडास के साथ नई स्पॉन्सरशिप डील और फिर अपोलो टायर्स से करार कर बीसीसीआई ने घाटे की भरपाई कर ली। लेकिन रिपोर्ट्स बताती है कि नए कानून के चलते ड्रीम 11 जैसे स्पॉन्सर्स भले पीछे हट गए हों, लेकिन बीसीसीआई ने अगले 2.5 साल के लिए और भी महंगी जर्सी स्पॉन्सरशिप्स हासिल कर ली। अब दोस्तों, अगस्त में ऑनलाइन गेमिंग कानून के बाद ड्रीम 11 ने 358 करोड़ की डील छोड़ी थी, पर बोर्ड की इकोनॉमिक इनिंग्स रुकी नहीं है। साफ है कि हालात बदले हैं, लेकिन बीसीसीआई की पकड़ अब भी उतनी ही मजबूत है। लेकिन आपको यह भी बता दें कि अगस्त में ड्रीम 11 ने जो 358 करोड़ रुपए की अपनी स्पॉन्सरशिप डील से हाथ खींच लिया था, जब भारत सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशंस और रेगुलेशंस एक्ट 2025 पास किया था। इसे रियल मनी गेमिंग पर बैन लगा था, जो कि ड्रीम 11 का मुख्य बिजनेस था, इंपॉर्टेंट बिजनेस था। अब सितंबर की बैठक में जब हिसाब किताब के शब्दों का रूप लिया, तब पूर्व कोषाध्यक्ष और मौजूदा संयुक्त सचिव प्रभतेज सिंह भाटिया ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के ऑडिटेड खातों के साथ 2025-26 के बजट का खाका भी सामने रखवाया। प्रेजेंटेशन में साफ कहा गया कि आने वाले साल के लिए अनुमानित आमदनी करीब 8,963 करोड़ रुपए, यानी आंकड़े बुरे नहीं। लेकिन इन सब के बावजूद आइए आपको बताते हैं कि आईसीसी से आने वाले रेवेन्यू में कमी क्यों हुई। तो दोस्तों, पिछले साल के मुकाबले इस बार कमाई का अनुमान थोड़ा फीका दिख रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह आईसीसी टूर्नामेंट से मिलने वाले हिस्से की आई गिरावट। हालांकि राहत की बात यह है कि बोर्ड की ब्याज से होने वाली आमदनी बढ़ी है। मजबूत फंड मैनेजमेंट और अच्छी आर्थिक स्थिति के चलते ब्याज आय 1,500 करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है, जो कि पिछले साल के 1,368 करोड़ रुपए से ज्यादा है। हालांकि एपेक्स काउंसिल की रिपोर्ट में साफ नहीं किया गया है कि आईसीसी के शेयर्स में कितनी कमी आई है, जबकि हकीकत यह है कि बीसीसीआई को आईसीसी की कुल आय का करीब 38.5% हिस्सा मिलता है। अब दोस्तों, ड्रीम 11 से हटने और आईसीसी से मिलने वाले शेयर्स में कमी जरूर सुर्खियां बटोरी हैं, लेकिन इससे बीसीसीआई की आर्थिक ताकत डगमगाई नहीं। एक स्पॉन्सर गया तो बोर्ड ने तुरंत नई साझेदारी वाली खोज निकाल ली और अपनी कमाई की पारी भी संभाली। एडिडास और अपोलो टायर्स जैसे बड़े ब्रांड्स के साथ करार बताता है कि बीसीसीआई का बिजनेस मॉडल अब भी मजबूत है। हाँ, आईसीसी इवेंट से आने वाला हिस्सा थोड़ा घटा जरूर है, लेकिन बढ़ती ब्याज आय ने उस कमी को काफी हद तक बैलेंस कर लिया है। कुल मिलाकर बदलते नियमों और साझेदारियों के बीच भी बीसीसीआई का खाता अब भी फायदे में ही दिख रहा है। खैर, आप क्या कहना चाहेगा इस रिपोर्ट पर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।